जनता उसको चाहती है जो उनके लिए काम करे, उसके दुख दर्द में सहयोग करे, उन्हीं का जनता सहयोग करती है। तमाड़ विधानसभा के अंदर हैं और लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी जुड़े हैं जो राजनीति से कोसों दूर थे, लेकिन इस बार की 2024 की विधानसभा चुनाव में जो है अपना राजनीति में अपने आप विचार है, जनता का क्या रुझान है, वो प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगराय टूटी जी का, जो निर्दलीय रूप से खड़े हुए हैं तमाड़ विधानसभा के अंदर। तमाम चीज़ों की जानकारी हम सीधे प्रत्याशी से लेंगे, किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के मैदान में खड़ा से भी आप का जो क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आप ब्यूरोक्रेट्स में रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सेवा दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए हैं, फिर आप जनता के बीच में आए, ऐसा क्यों लगा कि आना चाहिए? जी, मैं पिछले 35 साल में सरकारी नौकरी में था, एक सफल इंजीनियर के रूप में था और मैं चीफ इंजीनियर तक में काम किए थे। उसके बाद अभियंता प्रमुख के प्रभार में भी थे और ये झारखंड सरकार, पूरा झारखंड के जो जितने भी ग्रामीण विकास विभाग हैं, अंतिम में यही देख रहे थे कि ग्रामीण विकास विभाग के जो भी रोड पुल पुलियाँ हैं वो किस तरह से झारखंड में उसका नेटवर्क तैयार किया जाए, उसका मैंने कार्य देखा था और सफलतापूर्वक उसको इवन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य संपोषित योजना इत्यादियों का मैंने सफल संचालन किया था। अभी आपके सामने जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ बड़े बड़े कदावर नेता हैं। यहाँ पर जो है अभी जदयू का अलायंस है, उसके बाद यहाँ पर जो है विकास मुंडा का जो सीटिंग विधायक हैं। आप कैसे सामना करेंगे आप एक निर्दलीय होने के नाते? देखिए, नेता कोई कद्दावर नहीं होता है। जनता जो है ना, जनता का जो शक्ति है उस सबसे बड़ी शक्ति है। जनता उसको चाहती है जो उनके लिए काम करे, उसके दुख दर्द में सहयोग करे, उन्हीं का जनता सहयोग करती है। नेता कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अभी आप जब जाते हैं लोगों के बीच में, चूँकि आपका क्षेत्र जो है निश्चित रूप से एक पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है जी, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जनता क्या समस्या आपके सामने रखती है? जी, समस्याएं अनेक हैं। जैसा कि चूँकि मैं ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं कहेंगे, हम इंजीनियरिंग सेक्शन में थे, उस नाते मैं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत था और ग्रामीण लोगों की समस्याएं अपने क्षेत्र भ्रमण के समय में बहुत सा देखा मैंने। कहीं रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, ग्रामीणों के क्षेत्र भ्रमण में जैसे हम देखते हैं कि स्कूल है, स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है, पारा शिक्षक के भरोसे चल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र में आपका दवाई उपलब्ध नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर नर्स नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो है ना, जैसे 108 एम्बुलेंस है उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है। अभी आप फ़ोन कीजिएगा तो 2 घंटा बाद पहुंचेगी, तब तक अगर किसी डिलीवरी पेशेंट है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारा सवाल है। अभी अगर आपके मैनिफेस्टो में अगर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो किन समस्याओं को सबसे टॉप में रखें और उनको ग्रामीण जनताओं के बीच से हटाना चाहिए? जी, मैंने अपना जो मैनिफेस्टो है, चूँकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, अपना मैनिफेस्टो हमने बनाया, उसमें शिक्षा को हमने प्रायोरिटी दिया है। शिक्षा से क्या है ना, आदमी का रोशनी, मतलब दिमाग खुल गया तो पूरा आपका भारतवर्ष ही नहीं, वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं, वर्ल्ड का जो परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को हमने 1 नंबर पर दिया है और दूसरे नंबर पर हमने स्वास्थ्य दिया है। अगर स्वास्थ्य आपका सही है तो आपका दिल, दिमाग, शरीर सब कुछ सही रहेगा और सही ढंग से आप काम भी कर सकते हैं। तीसरा हमने दिया है रोजगार। रोजगार क्या है ना, यहाँ की जनताओं का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ की युवतियों का, जिस तरह से पिछले साल हम लोग देख रहे हैं, पिछले 5 सालों से किस तरह का बेरोजगार बढ़ी है। और जब भी यहाँ के बेरोजगार युवक किसी विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो देख रहे हैं कि 4 साल, 5 साल, 3 साल से युवा जो है अपना परीक्षा दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा हो गया। चौथा हमने दिया है हरियाली। हरियाली मतलब कि हाँ, यह जो हमारे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के लोग कृषि पर आश्रित हैं, इसलिए यहाँ की कृषि के लिए जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, आपको खाद, बीज, सिंचाई और भी, या तो कोल्ड स्टोरेज, जो कृषि उत्पादन को स्टोर करने के लिए इत्यादि जो है उसको स्टोर करने की ज़रूरत है। ये हमारा चौथा हुआ। और 5वां हुआ हमारा विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। ये विकास में सब कुछ आता है, आपका रोड हुआ,
जितने भी तरह के हुआ उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है ना। तो इस तरह का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका हमने 5वां पॉइंट रखा है। टूटी जी, चर्चा में ये भी था कि आप आजसू में गए थे, फिर आप फिर वापस वहाँ टिकट का किसी तरह का चैलेंज आया होगा, फिर आप निर्दलीय आए। ऐसा क्या रहा कि आपको निर्दलीय से भी लड़ना पड़ा? आप आजसू में भी गए थे वहाँ पर। देखिए, इसके संबंध में तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये जो आजसू है एनडीए गठबंधन में थी, और एनडीए गठबंधन के तहत यहाँ कोई तीसरा दल है जिसका हम नाम नहीं लेंगे, सब आप लोग जान ही रहे हैं, उसको टिकट मिला। चूँकि मेरा उद्देश्य जनता की सेवा करना था, और जनता की सेवा बिना राजनीति में आए या बिना जनप्रतिनिधि बने हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय ही क्यों नहीं हो, अगर जनता हमारा समर्थन करेगी मैं निश्चित रूप से एक विधायक चुना जाऊंगा, और अगर विधायक चुना जाऊंगा तो मैं यहाँ की जनताओं का एक एक समस्या का निदान करने का प्रयास करूँगा। क्या आप जनता के लिए, पूरे तमाड़ जनताओं के लिए आप क्या सोच और क्या करना चाहेंगे? मैं तमाम जितने भी हमारे जनता हैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि सिंगराय टूटी एक ये आदमी है, मुझे भी क्योंकि इसका 35 साल का तजुर्बा है विभिन्न तरह के कामों का। मैं सिर्फ रोड वर्क ही नहीं कर रहा हूँ, प्रशासनिक तजुर्बा भी है, क्योंकि एक इंजीनियर के साथ साथ मैं विभिन्न विभागों में अनेक पदों पर काम कर चुका हूँ। ये तजुर्बा का लाभ मैं यहाँ की जनताओं को देना चाहता हूँ, और यहाँ का एक एक चीज़ मुझे मालूम है। यहाँ का जो टोपोग्राफी, डेमोग्राफी सब कुछ मुझे मालूम है। इसलिए हम नहीं गवाना चाहता हूँ कि हम अगला बार नहीं करना चाहता हूँ। ले लूँगा। दूसरा विधानसभा के क्षेत्र के जो विधायकगण हैं वो इस तमाड़ विधानसभा के क्षेत्र को एक आदर्श के रूप में देख सके। एक अंतिम सवाल टूटी जी, कई बार देखा जाता है कि समाज के अंदर में पत्रकार एक ऐसा रोल है जो के पास खूब चाहता है। पत्रकारों के ऊपर में बहुत बार ज्यादतियां होती है। क्या आपके नज़र में, आपके मैनिफेस्टो में पत्रकारों के लिए कोई ऐसा एजेंडा है क्या? मैं सभी का आदर करता हूं और विनम्र कि मेरा मन में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मैनिफेस्टो में भले ना रहा हो, लेकिन पत्रकार बंधुओं के प्रति, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उनके प्रति मेरा सहानुभूति समस्याएं हैं। अगर मैं उस तरह का शक्ति मुझे मिलेगा तो उनके प्रति हमेशा हमारा सहानुभूति रहेगा, और जो भी उनका मदद करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक अंत में सवाल, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आपका क्रम संख्या क्या है? जी, मेरा चुनाव चिन्ह जो हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जो आवंटित किया गया है, एक फुटबॉल खेलता हुआ खिलाड़ी है, और हमारा ईवीएम के क्रम संख्या 17 में है। क्योंकि इस बार 2 ईवीएम की संभावना बन रही है, क्योंकि 18 कैंडिडेट हैं, इसलिए मेरा दूसरा ईवीएम मशीन में क्रमांक 17 में है। दूसरा ईवीएम का क्रमांक 17 नहीं, अब हो सकता है उसका ईवीएम का 1 नंबर सीरियल में ही आएगा दूसरा ईवीएम में, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो क्रमांक 17 पर मेरा है। एक बार आप वोट अपील कर सकते हैं। मैं सभी जो तमाड़ विधानसभा के क्षेत्र के सभी हमारे जनतागण हैं और जो हमारे वोटर्स हैं, मतदाता हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग भाई बहन, सभी से मैं विनम्र अपील करता हूं कि फुटबॉल खेलता खिलाड़ी जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 17 पर है, सिंगराय टूटी को उस चिन्ह पर बटन दबा करके बहुमत भारी मतों से विजय बनाएं, और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से झारखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशी का चयन कर झारखंड विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत इसके लिए मैं सभी यहाँ के जितने भी तमाड़ विधानसभा के दर्शकगण हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। एक अंत में एक सवाल, चूँकि आप अड़की प्रखंड से बिलोंग करते हैं और बहुत ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो आप अगर अपनी निजी भाषा में अपनी बात रखेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, वोट अपील कर सकते हैं। अबू ने जो हतुरे चिमनंगे होड़ को, चाहे हड़म को मिना बुआ, उड़िया को मिना बुआ, दांगड़ा को मिना बुआ, दांगड़ी को मिना बुआ, 18 साल थे ओके चितन मिना कुआ, इनको आज सिंगराय टूटी अबुआ होड़ो मुंडा होड़ो इनी
ना भोट रे तिंगुए कना और ने भोट रे आइन फुटबॉल इनुम तन खिलाड़ी इनिया छापा नमा कदा और इन छापा रे आप भोट उमे पे इन छापा अब ईवीएम मशीन को मेता ओकारे बो उताया इना रे बारिया मशीन रे अन्या दूसरा मशीन रे क्रम संख्या 17 ओलकना इंतार सिंगरे टूटी ओलकना फुटबॉल खिलाड़ियों मिना इन लगे आप लेल क्या मजा मजा होता है पे और अन के इना अन दाड़ी पे और विधानसभा बुकुलिया आप सेवा पूरा उम्मे बहुत